बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मेजरमेंट्स है, हम उसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है? पहली एग्जांपल हमारे पास ये है, कहता है कि एक हमारे पास शीट है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 3.233 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई और उसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई उसकी कितनी है, वो हमारे पास 2105 मीटर आ गई। और कहता है कि जो उसकी है ना थिकनेस है वो हमारे पास कितनी आ गई। थिकनेस को हाइट लिखते हैं 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे इसको लिखते हैं? फर्ज किया ये हमारे पास मार्कर है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है यानी थिकनेस है, ये हाइट ही है ना इसकी, ये इतनी हाइट ही है ना, इसको थिकनेस बोलते हैं। तो हमने हाइट लिख लिया। क्या कहता है? कहता है वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ ओवर ब्रेथ ओवर हाइट। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो या तो आप वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं कि मीटर में जाना हमारे लिए आसान होता है, तो हम इसको क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 1.05 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाती है 0.105 मीटर। ठीक है, तो 105 हमारे पास क्या आ गई? मीटर में आ गई। तो अब हम इसकी जगह हाइट वो लिख लेते हैं, हमारे पास 0.105 मीटर आ गई। ठीक है जी, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी थी 3.233 मल्टीप्लाई 2.05 0.105, ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो जब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0.7145 मीटर की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। अब आप चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को आप क्या करें, एक एक्सपैंड फॉर्म में लिखा है इसको ना, आप कहते हैं कि दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो आप क्या करें, जहां देखें कि डिसिमल कहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ मैं तो यहाँ लगाना चाहता हूँ 2 डिसिमल प्लेस तक। 2 डिसिमल प्लेस तक तो आप क्यों लगाना चाहते हैं? ये देखिए हमारे पास क्या थी, जो वैल्यू थी, जो पहले हमारे पास वैल्यू थी, ये हमारे पास थी डिसिमल के बाद 3 डिजिट, ये हमारे पास डिसिमल के बाद कितने डिजिट थे 3, ये डिसिमल के बाद कितने डिजिट थे 2। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिसिमल के बाद जिस रकम के डिजिट कम हो हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि डिसिमल के बाद मैं 2 डिजिट इस्तेमाल करूं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7.1 है। यहाँ पर मैं डिसिमल लगा लेता हूं, तो 7.1 यहाँ मेरा ख्याल नहीं ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास 0.7145 आता है। तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ 7.1 10⁻2 - 3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, ये हमारा है डॉट, ये 2.7.1 इसके बराबर आ गया। अब चलते हैं हमें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? कहता है कि हमारे पास 3 मास हैं, एक मास दिया हुआ है, 2 मास दिया हुआ है, 3 मास दिए हुए हैं, आपने उनको टोटल करना है, उनका सम निकालना है। क्या होगा? एक मास हमारे पास क्या है 2.2 किलोग्राम, दूसरा मास हमारे पास क्या है 10.01 किलोग्राम, थर्ड मास हमारे पास क्या है 10.2 ग्राम। ठीक है, तो क्या होगा जी, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये भी किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो किलोग्राम में जाना आसान है। हम इसको क्या कर देंगे 10.0 को 100 के साथ मल्टीप्लाई, 100 के साथ नहीं 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01001। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी चाहते हैं, तो ये हमारे पास 10 पॉइंट आ जाएगा 100 0.01002 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है एम हमारे पास होगा M1 + M2 + M3। ठीक है, तो इनको ऐड कर दें, ऐड करते हैं हम। ओह नो, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास था 2.2 और एक हमारे पास था 0.01001 और एक जो हमारे पास था वो 0.01002 के बराबर था। अब इनको आपने ऐड कर देना है। 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। 0 0 0 0 0 0 1 और 1 2 2 0 0 2 0 0 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास m आ गया 2.2003
अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो हमने देखना है कि हमारे तीनों डिजिट में सबसे डिसिमल के बाद किसके बाद, डिसिमल के बाद सबसे कम हिस्से किसके पास है। तो हमने ये देखा एक है, एक है, एक है, तो हम भी एक तक कर लेते हैं। तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2, हमारे पास एम क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो मास हमारे किसके बराबर आ जाएगा, किलोग्राम की आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा हमारे पास क्या है जी, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो उसका डायामीटर आपके पास है, डायामीटर मीटर सिलेंडर का है 1.2 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है आपके पास, लेंथ हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो उसका लीस्ट काउंट उसने बताया हुआ है वो हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर में लगा ले। ठीक है। 0.01 आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारे पास उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। तो मालूम क्या करना है, हमने क्या कहता है अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, यू अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम में आपने मालूम करनी है। और दूसरी चीज कौन सी मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है जी। अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो होती है इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हमारे पास किसमें आएगा, लेंथ में। तो परसेंटेज कैसे निकालें, क्या करें, पहले ही बताया हुआ है, आप लीस्ट काउंट को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई 100 से कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। अगर आप अकेले अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल वैल्यू को क्या, जो आपका लीस्ट काउंट है उसको एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दें, वो अकेली अनसर्टेनिटी आएगी। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, लीस्ट काउंट को किसके साथ, 0.01 को लेंथ के साथ और डायमीटर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास तकरीबन आ जाता है 0.97, जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.2 परसेंटेज में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इस तरह हम जब दूसरे की निकालें 0.01, इसको 535 मल्टीप्लाई 100, ये ख्याल रखना है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बाद बुक्स में ऐसे लिखा होता है 100 ओवर 100, तो जब यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, ये दोनों तो काटेंगे तो आपका रिजल्ट तो एक्यूरेट नहीं आएगा ना, इसलिए ये ख्याल रखना है आपने। ठीक है। दूसरा ये हमारे पास आता है 0.81, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 परसेंटेज। एक हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, हमारे पास अनसर्टेनिटी इन डायमीटर 0.2 आ गई, प्लस आ गया अनसर्टेनिटी 0.8 आ गई। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आ जाएगी आपके पास अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। अनसर्टेनिटी आपके पास किसके बराबर आई, 1.8 के बराबर आ गई। ठीक है। अब हमने क्या निकालना था, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है ना, जो हमारे पास सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई डी स्क्वायर ओवर एल और मल्टी डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास पाई क्या होता है 3.14 होता है। डी हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 1.22, इसका जजर। एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास है 5.35 और डिवाइडेड बाई 4। जब इस एक्सप्रेशन को आप हल करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 6.509 समथिंग सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, हमने सेंटीमीटर का क्या कर लिया, क्यूब ले लिया। विद अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 1.8। ठीक है जी। ये देखिए ना, अनसर्टेनिटी कितनी आई हमारे पास, 1.8 आई। तो जब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा तो अनसर्टेनिटी परसेंटेज में आएगी 1.8। अगर आप चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी आपकी परसेंटेज में ना आए तो 1.8 को आप 100 के साथ डिवाइड कर दें, 100 के साथ ये हमारे पास तकरीबन आ जाती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती है 0.01। ठीक है, ख्याल रखना है इस बात का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो सबसे कम कितनी है। तो हर एक के पास देखें 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.2509 है,
विद अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो डिजिट के बाद, डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम इसको डिसिमल के बाद कितने डिजिट बाद लिखेंगे, 2, वो हमारे पास 0.01। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी आएगी। लेकिन एक बात हमने राउंड ऑफ करते हुए पढ़ी थी, वो कौन सी बात थी, वो ये बात कहता है कि अगर आपका डिसिमल के बाद जो आपका सेकंड वाला हिस्सा है, अगर वो तो आपके पास आ जाए 5, अगर वो आपके पास आ जाए 5 और उसके आगे वाला हिस्सा अगर तो आपके पास हो इवन, तो आपने उसमें कोई इजाफा नहीं करना, उसको 6.2 ही लिख देना है। लेकिन अगर आपका डिसिमल के बाद जो आपका सेकंड वाला हिस्सा वो 5 हो और उसके आगे वाला हिस्सा अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो आपने इजाफा कर देना है। यहाँ हमारे पास इवन है तो हमने इजाफा नहीं करना, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 6.2 प्लस माइनस 0.01, ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी साहब। ठीक है जी, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। तो वो 4 हमें क्या कहता है उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वो कहता है कि कंपेयर करके बताएं कि इन दोनों की आपके पास क्या है, डिमेंशन बराबर है F क्रॉस L ओवर M। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी होती है टाइम की इलास्टिक डिस्टेंस में तब्दीली, डिस्टेंस आपका L में होगा, लेंथ में होगा, टाइम होगा, LT-1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं F इसकी तरफ, F क्रॉस L हमारे पास आ गया M, हमने जजर खत्म किया 1.2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F हमने पढ़ा है, F हमारे पास क्या होगा, MA होगा, और A हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की हमने निकाली LT-1, ये हमारे पास T होगा LT-2, ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। और मास जो M है उसकी डिमेंशन M ही होती है, MLT-2, ये हमारे पास किसका आ गया, फोर्स का आ गया, डिमेंशन आ गई। तो पुट करें, हमारे पास आ गई MLT-2 आ गई, नीचे हमारे पास क्या आ गया, M आ गया। ठीक है, MLT-2 क्रॉस L आ गया, M के साथ आपका कैंसिल हो गया, L के साथ मल्टीप्लाई हुआ, L2T-2 और ऊपर आपका 1/2 होगा। जब आप L की 1/2 करेंगे, T-2 1/2 करेंगे, तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया, तो LT-1 बच गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, -1 बचा नाम, तो LT-1 के बराबर आ गया। यानी ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब चलते हैं हमारे 5वें की तरफ। तो क्या कहता है कि फर्ज किया एक हमारे पास पेंडुलम है, उसका रिजिड बॉडी के साथ फिक्स किया हुआ है, उसका मास क्या है, M1 है, या M लगा दें, तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव भी करेगा। ठीक है, मूव करेगा ना, तो ये इतना एरिया भी कवर करेगा, ये उसकी लेंथ भी होगी। ठीक है, ये उसके दरमियान एंगल भी बनेगा, जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो नीचे उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी। तो क्या होगा, इधर भी इस तरह ही होगा, ये हमारे पास एरिया होगा, ये इसका एंगल थीटा बनेगा, इसकी भी लेंथ होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी, तो पेंडुलम ऑसिलेशन करते हुए क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी उसका पर असर पड़ता है ग्रेविटेशन फोर्स का। तो हमने देखा कि हमारा जो टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एम के, एल के, थीटा के, जी के, और हमने उनका कोई ना कोई नाम रख लिया। ठीक है, नाम इसलिए रखा कि उनके डिमेंशन में कोई गड़बड़ पेश ना आए, आपस में मिक्स ना हो। तो टी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एम, मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मास ही होता है, एम आ गया, यानी एम आ गया ए, और लेंथ जो होती है वो लेंथ ही होती है, उसका भी क्या होता है, लेंथ ही होती है, एल ही होता है, बी आ गया। रह गई बात थीटा की, थीटा हमने पढ़ा एस बराबर होता है वी टी। ठीक है, एस बराबर वी टी आया, तो एस हमारे पास आ गया थीटा आर, एस ओवर आर थीटा, और ये हमारा डिस्टेंस होता है, ये भी डिस्टेंस होता है, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, एल माइनस एल थीटा बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, एल माइनस एल, यहाँ पर क्या आ गया, थीटा की वैल्यू होगी। अब हमारे पास आ जाती है जी, तो जी हमने पढ़ते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जी हमारे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी हमारे पास क्या मीटर लेंथ में होता है, सेकंड टाइम में होता है। ठीक है,
तो हमारे पास जी आ गई LT-2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर LT-2D आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि टी हमारे पास इधर है, उधर टी है, एक टी है, यहाँ पर 2 माइनस भी आएगा, यहाँ पर टी हमारे पास क्या आ गया -2D। और आगे हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास m नहीं है, उधर m है, यहाँ पर हमारे पास m क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर m क्या होगा a होगा, ठीक है। उधर फिर देखते हैं हम l देखते हैं, l इधर तो है नहीं, l 0 है, इधर देख लें, इधर हमारे पास l एक क्या है b है, यहाँ पर c है, ये l हमारे पास क्या आ गया b आ गया, l c कैसे आ गया l माइनस l, l को c से मल्टीप्लाई किया माइनस c आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया l हमारे पास आ गया c, l माइनस c, और l हमारे पास क्या आ गया d आ गया, ठीक है। यहाँ हम इसको लिखेंगे l b प्लस c माइनस c प्लस d, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा c से कैंसिल हो गया, तो l 0 हमारे पास किसके आ गया l b जमा d के बराबर आ गया, ठीक है। एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो हमने देखा कि दोनों की बेस सेम है, तो इसका मतलब 1 हमारे पास आ गया -2D, ठीक है, 2D, और 1/-2 हमारे पास क्या आ गया d के बराबर आ गया, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं एल m की तरफ, तो m0 हमारे पास क्या है, इसका मतलब m दोनों बेस सेम है, तो 0 बराबर आ गया a के, ठीक है, यानी a बराबर आ गया 0 के। अब हम देखते हैं थर्ड वाला एक्सप्रेशन, इसमें हमने देखा कि L0 हमारे पास किसके बराबर है, दोनों की बेस सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा 0b प्लस d, ठीक है। तो b प्लस d है, तो हमने क्या मालूम करना, d हमारे पास है, b मालूम करना है, d हमारे पास है, तो d इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा -d। तो b हमारे पास क्या है, d हमारे पास 1/2 है, -1/2 आ जाएगा, d हमारे पास क्या आ गया 1/2, ठीक है, ठीक हो गया जी। हमने b भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, a भी हमारे पास आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना है किसमें, इसमें जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था। तो हमारे पास m a क्या आया, m a हमने देखा कि m0 आया, l क्या आया, l हमारे पास क्या आ गया, l हमारे पास देखा कि l b है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर l हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ गया, ये देखिए ना b निकाला हुआ, मल्टीप्लाई थीटा c है, तो थीटा c हमने देखा कि c भी हमारे पास 0 ही था, पीछे देखा तो यहाँ पर भी 0 ही आ गया, ये देखिए ना थीटा हमने निकाला है अभी फिर निकाल लेते हैं कि थीटा हमारे पास s बराबर क्या होता है, r किसके बराबर होता है, s बराबर होता है vt के, s हमारे पास क्या आ जाता है r थीटा, s हमारे पास आ जाता है r1 थीटा, l माइनस l बराबर थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या था l के ऊपर एक c था, यानी l माइनस c आ गया, जब l माइनस c आ गया तो l 0 आ गया, l 0 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास थीटा 0 आ जाएगा। अब हमारे d की वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास d की वैल्यू थी -1/2, पीछे देख लेना, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया, g हमारे पास आ गया 1/-1/2, तो m0 हमारा क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई l 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई थीटा ये भी 1 आ गया, मल्टीप्लाई g -1/2 आ गया, ठीक है। हम देखा कि हमारे पास क्या आ गया l 1/2 आ गया, यहाँ कांस्टेंट साथ ही आ रहा था ना, हमने कांस्टेंट लगाया पीछे से, जिसमें हमने देखा कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया था, ठीक है। हमारे पास l/2 और g हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। तो जब हम खत्म करेंगे तो t हमारे पास क्या आ जाएगा l का जगह और g का जगह, कांस्टेंट खत्म करेंगे 2 पाई आ गया, t हमारे पास क्या आ गया 2 पाई l/g, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम का, जब वो क्या करता है मूव करता है, ठीक है। आगे वाला हम देखते हैं न्यूमेरिकल कौन सा है, आगे वाला न्यूमेरिकल देखिए, उसमें हमने क्या कहा है, कहता है एक्सप्रेशन दिया हुआ है f = 6 𝜃RV, क्या ये स्टोक्स थ्योरम है, जो क्या कहता है कि आपकी ड्रैगिंग फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी पर और r डिस्टेंस पर करती है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये ईटा होता है,
ईटा क्या आता है, यानी ये विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है बिटवीन टू डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के दरमियान यानी फ्रिक्शन होती है। जैसा कि हम वाटर में देखें तो जैसे हम उसमें से ऐसे हाथ डालते हैं तो वो क्या करता है, चंद लम्हे लेता है, यानी उसके दरमियान फ्रिक्शन कम है। लेकिन ऐसा ही काम अगर ये हम हाथ से शहद में डालेंगे, ऐसे ऐसे उसको घुमाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो रुक जाता है। तो यही बात है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब कोफिशिएंट, इफिशिएंसी क्या था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द, इसे हम कहते हैं ईटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6 RV। क्या कहता है, क्या कहता है कि आपने डिमेंशन निकालनी है इसकी। तो हम क्या करते हैं, किसकी डिमेंशन निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की उसने कहा है कि डिमेंशन अपने निकालनी है। और दूसरा आपने क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो हम क्या करते हैं, 6 𝜂R/V। ठीक है, तो हमने डिमेंशन निकालनी है इसकी। तो 6 तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई डिमेंशन नहीं होती है। एफ हमारे पास क्या आ गया, RV, और ये हमारे पास आ गई विस्कोसिटी। एफ हमारे पास होती है MA। अभी हमने निकाला कि एम हमारे पास क्या आ गया, MLT-2 के बराबर आ गया, यानी MLT-2 हमारे पास किसका आ गया, इसका। और ये R हमारे पास लेंथ होती है, वेलोसिटी LT-1 होती है। अब हम क्या करते हैं, लेंथ को लेंथ के साथ कैंसिल करते हैं। हमारे पास क्या बचा, एक T1 यहाँ से गया, चला नहीं, ये यहाँ से नहीं जाएगा, चला भी जाएगा। ये हमारे पास बचेगा ML, क्या है नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड ऊपर जाए क्या होगा, -1 बन जाएगा। ये हमारे पास T-2 था, ये हमारे पास नीचे T-1 था, ऊपर जाकर प्लस हो गया, यानी ML हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया T-1, ML-1 T-1। ठीक है, उसकी हमारे पास डिमेंशन क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी डिमेंशन आपकी मास किलोग्राम में होता है आपका, लेंथ मीटरों में होती है, माइनस मीटर और टाइम सेकंड में होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास उसकी डिमेंशन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास डिमेंशन निकल आई, और उसने यूनिट्स और डिमेंशन की बात की थी तो हमने निकाल दी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।